रात को अचानक बार बार आंख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी सुन लें और साथ ये भी बताएंगे कि साइंस भी ये बातें जानकर हैरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल चेक इस्लाम डेली के प्यारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आंख खोलते हैं और इसी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी की वजह से। कभी रात को करवट निकालने पर आंख खुल जाती है, कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। लेकिन कभी आपने इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इसी टाइम हम अचानक बेदार हो जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हम में से शायद ही इस पर किसी ने गौर किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इस वक्त हमें कौन जगाएगा, रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है, आपको बार बार कौन जगा रहा है। आज हम आपको इसका रीजन बताएंगे, पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से। तवज्जो फरमाइए, इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंख क्यों खुल जाती है? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे, कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये दुनिया परेशानियों और गमों की अमाजगाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने की वजह से गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी की सोचों में ही सो जाता है। इन ज़हनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आंख खुलती है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आंख रात के एक खास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में कि ऐसा क्यों होता है, और फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाएं। दोस्तों, ये कोई बीमारी की इलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद किसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी आंख बार बार एक खास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुशनसीबी की इलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने के बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे नाजरीन, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज्यादा करीब होता है ताकि वो इनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उससे वही दूंगा जो वो चाहेगा मुझसे, और कौन है माफी मांग सकता है तो मैं उसे माफ कर दूं, और जो नमाज पढ़ता है तो मैं उसकी दुआ फजर के तलू होने तक कबूल कर देता हूँ। दोस्तों, इन दोनों अहादीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। ये वक्त कितना अहम है, कितना मुकद्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक, हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। इस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुलती है
तो फौरन उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहकामात पर अमल करें। हम आपको इन अहकामात का साइंसी फ़ायदा भी बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में लोग हर चीज़ की साइंसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो वो साइंसी वजह भी बताएंगे। और अल्लाह से दुआ करें ताकि वो इनकी रहनुमाई करे और इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना उबैद बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को जाग कर दुआ करे कि अल्लाह इसकी मगफरत फरमाए तो इसकी दुआ कबूल हो जाती है। अगर वजू करके नमाज पढ़े तो दुआ कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद तहज्जुद की नमाज है। सैयदना अबू सईद हैदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरी हदीस सुनने के बाद रवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो इसे पसंद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसकी वजाहत भी करे, और अगर कोई ऐसी चीज देखे जो इसे नापसंद हो तो वो शैतान की तरफ से है, इसका जिक्र किसी से ना करो और इसके शर से पनाह मांगे, इसलिए वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्तों बड़े बड़े ख्वाब सुनाते हैं और वजाहतें मांग रहे होते हैं, इसलिए याद रखिए कि बड़े ख्वाबों की तामीर ना पूछना ही बेहतर है। और अगर रात को आंख खुल जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदायत पर जरूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए मांगो, जो चाहो मांग लो। कल्बी सुकून की दुआ, रिज़्क के लिए दुआ, शादी के लिए, हज की दुआ, औलाद के लिए, हर जायज दुआ कबूल होगी। और अगर आपका बिस्तर से उठने में दिल ना करे तो पहली मुबारक हदीस पर अमल करें और 2 से 5 मिनट तक ये दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और इस मुकद्दस और बख्शने वाले लम्हात से फायदा उठाइए। और इस वक्त आपको बार बार बुलाया जाता है, ऐ इंसान जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है इसे पहचान और इसे अंजाम दे। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ्त बयान फरमाई है कि रात को थोड़ा सोएंगे और रात के आखिर में इस्तगफार किया करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हर चीज की पैदाइश और अफजाइश का एक खास मौसम होता है। बहार के मौसम में हरियाली खूबसूरत नजर आती है। इस तरह रात के 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। ये रहमत का वक्त है। अल्लाह चाहता है कि आप अपनी नींद से बेदार हों और अपने रब से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। इस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब है। अब साइंस के मुताबिक हमारी रात को आंख क्यों खुल जाती है, इस लम्हे की फजीलत को न सिर्फ इस्लाम ने बल्कि साइंसी नजरियात ने भी बयान किया है। साइंसदानों ने काफी तहकीक के बाद लोगों को इससे आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम नमाज पढ़ना है। जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया, आज साइंस अरबों रुपए खर्च करके इसे सच साबित करने लगी है। इसलिए अगर आप इस वक्त बेदार ना हुए तो अल्लाह की पुकार पर सोए रहे तो आप इन तमाम नेमतों को जाया कर रहे हैं। सोने के दौरान इस वक्त आंख खुल जाए तो जरूर उठिए, वजू करो ताकि अच्छी तरह जाग जाओ और पाक हो जाओ और चंद रकत नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज में सजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमिन के लिए बेहतरीन मकाम है और ये दुआ का बेहतरीन मौका है। और जैसा भी हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी का इंतखाब करें। इस अमल से अल्लाह अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। बस इस मौके पर खूब दुआ करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। नाजरीन, हमारी ऐसी इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।